व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसे कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में वर्ल्ड का नंबर 1 रेसर हम लोगों से मिलने के लिए आया था, क्योंकि कुछ ही दिनों में लॉस सैंटोस में एक बहुत बड़ा रेस टूर्नामेंट होने वाला है और वो रेसर बेचारा रिटायर हो गया। उसकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है तो वो रेस खेल नहीं सकता, इसलिए वो चाहता है कि उसके लिए हम लोग रेस खेलें और अगर हम लोग उस रेस को जीतते हैं तो हम लोग उससे जितना पैसा, जितनी गाड़ियां मांगेंगे वो हमें देने वाला है। तो चलो यार, अभी ना बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे। आज मुझे सच्ची में बहुत ज़्यादा काम है क्योंकि कल फाइनल रेस है और मुझे उसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी है। वैसे यार मैंने ना अपनी रोल्स रॉयस को अपने गार्डनर के पास वॉश करने के लिए लगाया था और अभी इसको ड्राई करने में लगा हुआ है, लेकिन इसे ये नहीं मालूम यहाँ से धूल उड़ रही है और वो वापस गाड़ी पे जा रही है। तो चलो भी साफ सफाई बंद करो। मैं एक काम करता हूँ, अपनी इस गाड़ी को ना घर के सामने ले जाके लगाता हूँ, इसलिए बस 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 भैया बहुत सफाई हो गई, एकदम चमक गई है गाड़ी इस टाइम पे। ऑल डन। तो अभी मैंने सब लोग को अपनी गाड़ी से साइड हटने के लिए बोल दिया है। बाकी यार आप लोग एक बार ध्यान से देखो कि अपनी इस गार्डनर और मेड ने मिलके क्या मस्त क्लीन किया है यार कार को। मतलब इसको देख के बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि ये गाड़ी को जिमी ने एक बहुत गंदे नाले में ले जाके डुबा दिया था, जहाँ पे इस गाड़ी में पूरा कीचड़ कीचड़ लग गया था, गाड़ी चलना बंद हो गई थी। वो तो अच्छी बात है कि बेनी ने इसे बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से रिपेयर कर दिया और सारी प्रॉब्लम इस कार से ठीक हो चुकी है। और मैंने इस कार को ना घर की शान बढ़ाने के लिए लिया था, तो इसीलिए ना मैं अब इस कार को ज़्यादा चलाने वाला हूँ और जिमी को तो ये कार बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली, इसलिए मैं इसको सीधा लेकर जाने वाला हूँ अपने इस बड़े से मेंशन के एकदम सामने पार्क करने के लिए। मतलब स्लो स्पीड में चल नहीं रही, मैं इसे जानबूझ के इतने ज़्यादा स्मूथली चला रहा हूँ। भाई तो हाँ, मुझे मालूम है अभी आप लोग क्या सोच रहे होगे कि ये सब तो काम है कि कल जो फाइनल रेस होने वाला है मैंने उसके लिए क्या प्रिपरेशंस कर रखी है, क्योंकि वो रेस हमें कुछ भी करके जीतना है। मैंने पहले सोचा था कि हम लोग बुगाटी बॉलाइट से खेलने वाले हैं, बट आपको पता होगा कि वो जो फास्टेस्ट कार थी उस कार का हमने एयरपोर्ट पे स्पीड टेस्ट में क्रैश एक्सीडेंट कर दिया था और फिर वो गाड़ी आज तक रिपेयर नहीं हुई, क्योंकि वो मतलब एक टाइप से 2-3 कार ही बनी है तो उसके जो पार्ट्स है वो बेनी को मिले नहीं। बट अब जो नेक्स्ट कार है अपने पास, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है वो है अपनी फरारी FXX। अब प्रॉब्लम यह है कि वो गाड़ी भाई मेरे से सच्ची में कंट्रोल नहीं होती, वो इतनी ज़्यादा फास्ट है और फिसलती है भाई वो सीधा रोडों पे, तो मेरे को उस पर रेस खेलने में थोड़ा डर है। बट यार अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना उस कार को ना बेनी के पास लेकर जाते हैं, उस कार की स्पीड भी बढ़वाते हैं और साथ के साथ उसके जो कंट्रोल्स हैं वो मुझे और अच्छे करवाने हैं। बाय द वे मैंने अपनी गाड़ी को यहीं पर पार्क करने का प्लान करा था और यहाँ पर भाई क्या फील आ रही है, घर के एकदम सामने बिल्कुल सेंटर में, सामने वाले गेट के। और एक बार उतर के मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी अब अपनी कैसी लगने वाली है। लेट्स गो भाई। अपने दोनों गार्ड्स एकदम मस्त ध्यान रखते हो हमारा, चारों तरफ से हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। मतलब एक अपनी जो है 5th वाली वो पर्सनल है, ये जो 4 आप देख पा रहे हो ना ये भी हमारी है, बट ये बॉडी गार्ड्स के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। तो ये रहा अपना मस्त इंचार्ज, जिससे भी बात कर लेता हूँ। पिछले 2 दिन से कोई बात नहीं हुई है। वेल तो अभी मेरी सिक्योरिटी इंचार्ज से बात हो गई है और मुझे लग रहा है कि ना इसका पूरा दिमाग खराब हो गया है। मतलब यार ये कह रहा है कि जो नेक्स्ट मंथ की पेमेंट है $1 मिलियन वो कर दो सर फटाफट से। मतलब मेरे को पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट मंथ कंप्लीट तो होने दो। अभी 10-15 दिन हुए नहीं, $1 मिलियन वैसे चाहिए। खैर काम अच्छे से कर रहे हैं तो पैसे देने का भी मन कर रहा है, बट मैंने ऐसा सोच रखा था कि हम लोग जो बिग माफिया के भाई से जो पैसे वसूल रहे हैं ना $1 मिलियन वही से ला के देंगे। बट अभी अच्छे से काम कर रहे हैं, गन्स वगैरह भी नई इनके लिए आ गई है, थोड़े बहुत वेपन्स मुझे और लाने हैं, क्योंकि इनके लिए नहीं आ रहे वेपन्स एट द एंड, वो हमारे लिए आ रहे हैं, हमारी सेफ्टी के लिए, तो मैं ले आऊँगा। बाकी यहाँ पर देखो अपनी प्यारी रेंज रोवर खड़ी हुई है जो अपनी पर्सनल हमारे और हमारी फैमिली के लिए है। बट अभी मेरे को बेनी के पास जाना है तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। इंचार्ज को मैंने बोल दिया कि गाड़ी मेरे पीछे लगा लो, मैं अपनी गाड़ी बाहर कर रहा हूँ, फटाफट से चलते हैं। और तुम मेरे इतनी भी चेप मतलब 2 सीटर कार है, इसमें तुम नहीं आ पाओगे। तो फरारी को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले मुझे अपनी लैम्बोर्गिनी सियान को आगे से हटाना होगा, अदरवाइज मैं इसे अभी निकालने की कोशिश करूंगा तो राइट या लेफ्ट साइड में छोटा मोटा डेंट आ सकता है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो इसलिए आराम से एक बार ना अपनी गाड़ी को बाहर यहाँ पर साइड में लाके पार्क कर देते हैं। अपने बॉडीगार्ड्स वगैरह इसको वापस गैराज में लगा देंगे, आखिर $1 मिलियन ले रहे हैं, कुछ तो काम आए अपने। लेट्स गो, अभी फटाफट से चलते हैं फरारी में बैठने के लिए। और एक बार आप लोग इस गाड़ी का साउंड दोबारा ध्यान से सुन लो, मैं हमेशा ही सुनाते रहता हूँ उसका साउंड। ये चीज, यही साउंड इस गाड़ी को बहुत तगड़ा बनाता है। लेट्स गो, इसको थोड़ा बहुत रेव अप कर लेते हैं ताकि अच्छे से गाड़ी फुल चार्ज हो जाए। और अभी इसको लेकर चलते हैं सीधा बेनी के पास, कैमरा एंगल चेंज कर लेते हैं। लेट्स गो, अपने बॉडीगार्ड को भी अपने साथ में चलने के लिए बोल देता हूँ। ऑल राइट, तो अभी मेरे अपने बॉडीगार्ड इंचार्ज से बात हो चुकी है और इसको मैंने अपने साथ आने के लिए बोल दिया है। तो
तो ये लोग भी अपना मस्त गाड़ियां लेके मेरे पीछे आने वाले हैं, क्योंकि बेनी के गैराज में मैं उसको ये गाड़ी मॉडिफिकेशन होने के लिए तो दे दूंगा, बट उसके बाद मैं वहां से पैदल या फिर टैक्सी में तो आने नहीं वाला हूँ, क्योंकि भाई अब हम लोग बहुत बड़े माफिया बन चुके हैं। तो ये जितनी भी कार्स हमारे साथ लेकर आ रहे हैं ना, मैं इन लोग की गाड़ी में बैठ कर आ जाऊंगा। बाकी यहाँ से अपनी 2 गाड़ियां आ चुकी है। और रेंज रोवर का है। हेलो भाई, वेट एक सेकंड, पहले तो मैं साइड लगा लेता हूँ। यहाँ पर भाई इतना ट्रैफिक है ना, फुल चारों तरफ गाड़ियां जाम। मैं निकाल ले भाई, इतना चौड़ा रोड है। वेट मैं थोड़ा सा साइड ही कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे सब लोग अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, जैसे ही सारे आ जाएंगे उसके बाद हम लोग चलने वाले हैं। ऑल डन। तो अभी सभी बॉडी गार्ड्स अपनी गाड़ियां यहाँ पे बाहर लेकर आ चुके हैं। पता नहीं कहाँ रह गए थे, इतना ज्यादा टाइम लगा देते हैं। मतलब 5 गाड़ियां बाहर निकालने हैं, 10-10 बंदे हैं, फिर भी एकदम मस्त पीछे रह चुके हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे वेट करना चाहिए या फिर अपनी गाड़ी को भगा के बेनी के पास जाना चाहिए। एक काम करते हैं, बेनी के पास ही चलते हैं, अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है, गाड़ी भी रिपेयर करवानी है। बट प्रॉब्लम ये है कि उनके साथ रहना जरूरी इसलिए है, बाय चांस अपनी पुरानी दुश्मनी अगर कोई यहाँ पर निकालने आ जाए तो वो सेफ्टी के लिए रहते हैं और थोड़ी बहुत बातचीत भी आती है। क्या ठीक है, अभी आराम से चलते हैं, उन लोग को आ जाने देते हैं। मेरे हिसाब से वही ज्यादा बेटर रहेगा। हमारी जांच ये कौन अपनी गाड़ी लेकर के हमारे बगल से इतनी तेज। 1 मिनट रुक जाओ जरा, भी मैं इसको ओवरटेक करता हूँ। भाई साहब बहुत, ये कोई रेसर है यार, क्योंकि इसकी कार में कोई नॉर्मल कार तो लग रही है नहीं, और बंदा बहुत ज्यादा ही तेज भगा रहा है अपनी इस गाड़ी को। वेट अभी मैं इसको 2 सेकंड में भाई वेट, कार कौन सी यार, ये मेरे को लॉस एंटोस की कोई कार तो लग नहीं रही है, कुछ अलग ही कार है। भाई साहब 1 मिनट रुक जाओ, ये बंदा ना अपनी गाड़ी को कुछ ज्यादा ही तेज भगा रहा है और शायद से हमें दिखाना चाह रहा है कि हमसे बेटर ड्राइवर है। लेकिन मेरे को एक चीज का ध्यान रखना है, इसको ओवरटेक करने के चक्कर में मेरी गाड़ी कहीं इधर-उधर ठुक ना जाए, क्योंकि मुझे ये सच्ची में बहुत बेकार ड्राइवर लग रहा है। देख रहे हो, कहीं पर भी ले जाके अपनी गाड़ी रोकते रहे, फिर आराम से भगा रहा है, और ये सही टाइम है इसको ओवरटेक करने का। 1 सेकंड से निकल। वेट, अरे बेचारा उसके पीछे रुक गया था। आजा, इसको पहले एक बार आगे जाने देते हैं, फिर इसके बाद बताएंगे। वैसे दम तो है भाई इसकी गाड़ी में, मन तो कर रहा है उधर के P2 इसकी भी गाड़ी छीन लूं, लेकिन नहीं, मेरा मन नहीं है चीज करने का। लेट्स गो, अभी टाइम आ चुका है, दोनों की गाड़ी फुल स्पीड में हो रही। भाई कसम से अभी सामने ट्रक को देख के मेरे को लग ही रहा था कि अपनी गाड़ी बहुत बुरा ठुकने वाली है, बट नहीं ठुकी और हम लोग फटाफट से पहुंचने वाले हैं बेनी के पास। बेचारे सारे बॉडीगार्ड्स कह रहे होंगे कौन से रास्ते से चला गया आज, मतलब 1 मिनट, मैं थोड़ा बहुत गलत आ गया यार। हेलो वेट, इसको जाने दो यार, इसके साथ साथ आने के चक्कर में मैं पूरा गलत चला गया यार। को बेनी के पास जाना था और बेनी रास्ता कैसे भूल गया, शायद से वो पीछे वाले कट पे है। तो फटाफट से अपनी गाड़ी को यहाँ से लेफ्ट लेकर चलते हैं। हाँ, मुझे यहाँ से एकदम सीधा जाना है। आई थिंक अभी मैं एकदम सही आया हूँ, मैं अभी भी गलत आया हूँ। वेट, मैं बेनी का गैराज ही भूल चुका हूँ कहाँ पर है। ऑल राइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को लेकर बेनी की डीलरशिप पे पहुंचने वाला हूँ। बाय द वे यार, जो भी हो, वो बंदे की गाड़ी बहुत ज्यादा तगड़ी थी, स्पीड भी अच्छी खासी थी, तभी उसने मेरी पूरी तरह ओवरटेक किया था। लेकिन हाँ, जो भी हो, अभी हमने उसे एकदम मस्त पीछे कर दिया और मैं बेनी के पास आ चुका हूँ। मेरी ट्रेन वगैरह चेक कर लूँ आसपास। वेल, बेनी ने अपने वर्कशॉप को पहले से और भी ज्यादा अपग्रेड कर दिया और लेफ्ट साइड में देखो अपने सारे के सारे बॉडीगार्ड्स यहाँ पर पहुंच गए हैं। खैर उनको बाहर खड़े रहने देते हैं, हम लोग अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं अंदर, इसे तगड़ा वाला मॉडिफाई करवाने के लिए बेनी से। और यहाँ पर अभी बेनी लग रहा है किसी की स्पोर्ट्स कार को वॉश कर रहा है या फिर उसको सर्विस वगैरह कुछ तो करने में लगा हुआ है। और लेफ्ट साइड में गाइस ये देखो, ये रही अपनी वो पुरानी बुगाटी बोलाइट जिसका एयरपोर्ट पे एक्सीडेंट हो गया था। देखने में ठीक लग रही है क्योंकि बेनी ने इसे थोड़ा बहुत रिपेयर कर दिया, लेकिन इसकी हालत अभी भी पहले जैसी ही है। मतलब अभी ये गाड़ी ऑन नहीं होती और ना ही ये चल सकती है, वरना हम लोग इसी से रेस करने वाले थे। एक बार पता करता हूं बेनी से, अगर ये वाली गाड़ी रिपेयर हो जाएगी तो ठीक है, बाकी वो सब छोड़ो, काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। लगता है यार बेनी ने अपने पूरे के पूरे वर्कशॉप को अच्छे से अपग्रेड कर दिया है। बाहर की साइड में भी काफी सारी गाड़ियां आई हुई थी और यहाँ पर भी एक बहुत तगड़ी ड्रैग रेसिंग कार है। मतलब यार जो देखने में कुछ ज्यादा हॉर्स पावर की लग रही है। खैर वो सब छोड़ो, अभी फटाफट से चलते हैं बेनी के पास। यहाँ पर इसकी वर्कशॉप में और भी काफी सारे वर्कर्स आ गए हैं। पहले बेचारा अकेले काम करता था, अब बहुत बड़ी टीम बना लिया है। लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, तो अभी मेरी फिलहाल बेनी से बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि इस कार में चेक करके बताना होगा कि आखिर इसको और अपग्रेड और सुपर फास्ट बनाया जा सकता है या फिर नहीं। तो भी बेनी यहाँ पर मस्त अपना गाड़ी को चेक वगैरह करने के लिए आ गया है और पता नहीं आखिर इसके अंदर क्या ही चेकिंग होगी। वैसे जहां तक मुझे लगता है गाड़ी और भी अपग्रेड हो सकती है, क्योंकि एक प्रॉपर फॉर्मूला 1 रेसिंग कार को भी टक्कर देने लायक बनी है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, बेनी जैसे थोड़ी बहुत ठीक ठाक चेंजेस कर देगा उसके बाद इससे पूछते हैं। वेल, तो अभी मेरी फिलहाल बेनी से बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि कुछ हैवी चेंजेस करके इस गाड़ी को बहुत ज्यादा तगड़ा अपग्रेड किया जा सकता है और उसके बाद ये गाड़ी 500 किलोमीटर पर आवर का स्पीड भी पकड़ लेगी, जो कि अपने लिए